Hello students, here I am Roshan. Welcome back to Roshan class. Today in this video we will do question answer and exercise of this lesson. The name of this lesson is Nina and the Baby Sparrow. Here are some new words from this lesson. First one is market. Market means बाजार, bother, परेशान करना, प्रॉब्लम, समस्या, ड्रेस, कपड़ा जो आप लोग पहनते हो, अपसेट, इट्स हिंदी मीनिंग ऑफ उदास, रिमूव, हटाना, वेडिंग, इट्स हिंदी मीनिंग ऑफ शादी, लवली, प्यारा, प्लम, मोटा. Now reading is fun. There are 4 questions. Question number 1. Why was there great joy in Nina's house? This means नीना के घर में खुशी का माहौल क्यों था? Your answer is there was great joy in Nina's house because Nina's aunt was getting married. नीना के घर में खुशी का माहौल इसलिए था क्योंकि उसकी चाची की शादी हो रही थी. Okay. Now question number 2. Why was Nina worried? This means नीना परेशान क्यों थी? Your answer is Nina was worried because there were 2 baby sparrows in the nest in her room. नीना के घर में 2 स्पैरो बेबीज थे जो उसके कमरे में थे, इसलिए वो ज़्यादा परेशान थी. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डिड मदर सजेस्ट? माँ ने उसे सजेस्ट क्या किया? जब वो अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ ने क्या बताया? योर आंसर इज द मदर ऑफ नीना सजेस्टेड दैट दे वुड लीव द विंडो ओपन. उसकी माँ ने जब उसकी बातों को सुना तो उसने ये सजेस्ट किया कि ओके, जो हम लोग का रूम है, रूम का जो विंडो है उसे हम लोग ओपन कर करके छोड़ देते, उसे खुला हुआ छोड़ देते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डिड नीना फाइंड व्हेन शी केम बैक फ्रॉम वेडिंग? दिस मीन्स नीना जब शादी से वापस आई उसने क्या देखा? योर आंसर इज व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग शी सा 2 प्लम्प लिटिल स्पैरो फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम. जब उसने शादी अटेंड करके घर वापस आया तो उसने क्या देखा कि 2 मोटे मोटे स्पैरो बेबीज को देखा. जो स्पैरो बेबीज थे वो काफ़ी बड़े हो गए थे और उसके पूरे कमरे में उड़ रहे थे. नाउ टॉप 10. हियर आर 2 क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1. हाउ डू बेबी स्पैरो ईट? दिस मीन्स बेबी स्पैरो जो है ना वो कैसे खाते हैं? तो बेबी स्पैरो ये खुद उड़ करके नहीं जाते हैं, वो अपने घोंसले में होते हैं. उनके जो मम्मी पापा होते हैं वो उनके लिए भोजन लाते हैं, जैसे फ्रूट्स लाते हैं. फ्रूट्स में भी कई तरह का फ्रूट्स अक्सर आप देखते हो ना कि जो बर्ड्स होते हैं अक्सर वो कुछ ना कुछ ग्रेन्स लेकर के आते हैं, मुंह में लेकर के आते हैं, कुछ इंसेक्ट लाते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, तो वो ला करके इनको खिलाते हैं. नेक्स्ट है आपका कि व्हाट न्यू थिंग्स वुड यू लाइक टू वियर फॉर अ वेडिंग? यू कैन सी आई वुड लाइक टू वियर, आई वुड आल्सो लाइक टू वियर. यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे कि आपका किसी का शादी पड़ रही है तो उस शादी में अगर आप जाना चाहोगे तो आप किस तरह का ड्रेस पसंद करना चाहोगे, किस टाइप का ड्रेस पहनोगे? क्योंकि सभी की पसंद एक जैसी तो होती नहीं है, सभी लोग अलग अलग पहनते हैं. कोई जीन्स पहनेगा, कोई टी शर्ट पहनता है, कोई शर्ट पहनता है, कोई स्कर्ट पहनता है, कोई सलवार कमीज पहनता है. तो वैसे ही आप क्या पहनना चाहोगे तो आपको यहाँ पे राइट करनी है. ओके. नेक्स्ट आपका पिक्चर स्टोरी यहाँ पे दिया हुआ है. नंबर द जम्बल पिक्चर्स स्टोरी करेक्टली. यहाँ पे स्टोरी जो दिया है ना ये आपका करेक्ट ऑर्डर में नहीं दिया गया है, इसे आप प्रॉपर ऑर्डर में आप राइट करोगे. ओके. यहाँ पे आपका दिया हुआ कि यहाँ पे देखो कि मदर सेज विल लीव द विंडो ओपन. माँ ने उसे कहती, माँ नीना से कहती है कि ठीक है हम लोग रूम का जो खिड़की है उसे खुला हुआ छोड़ देते हैं. नेक्स्ट है आपका नीना इज हैप्पी अगेन. नीना फिर से वो खुश हो गई. नेक्स्ट है आपका नीना इज सैड. नीना उदास हो गई. नेक्स्ट है आपका नीना डज नॉट वांट टू लीव द बेबी स्पैरो अलोन. नीना स्पैरो बेबीज को वो नहीं छोड़ना चाहती है. नेक्स्ट मदर आस्क व्हाई. माँ ने पूछा क्यों. अब यहाँ पे देखिए कोई भी प्रॉपर ऑर्डर में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसे आपको प्रॉपर ऑर्डर में राइट करना है. तो प्रॉपर ऑर्डर में आप राइट करोगे तो सबसे पहले आप राइट करोगे कि नीना सैड थी. ओके. सेकेंड में उसकी माँ जब उसको सैड दिखती है तो वो पूछती है कि क्या हुआ. फिर थर्ड में वो अपना रीज़न बताती है कि उसके कमरे में 2 छोटे छोटे स्पैरो बेबी हैं. फोर्थ में उसका वो सुझाव देती है कि ठीक है हम लोग जो कमरे जिस कमरे में स्पायरो बेबी हैं उसको हम लोग क्या करते हैं ओपन कर देते हैं, उसको खुला हुआ छोड़ देते हैं. लास्ट में 5th नंबर पे नीना जो थी वो काफ़ी खुश हो जाती है. ओके.
तो इसे आप प्रॉपर ऑर्डर में यहाँ पे आपको राइट करनी है। नंबर 1 पे कौन सा सेंटेंस होगा, 2 पे क्या होगा, 3 पे कौन सा होगा, 4th नंबर पे कौन सा होगा और 5th नंबर पे कौन सा होगा। तो इसे आप राइट कर लोगे। टीम टाइम, यहाँ पे टीम टाइम दिया हुआ है कि वुड यू लाइक टू हैव अ बर्ड विजिटिंग योर एवरीडे। क्या आप ये चाहते हो कि आपके यहाँ जो अक्सर ये पक्षी आती है ना, तो ये आपके यहाँ भी आए। टाइम मेकिंग अ बर्ड बाथ एंड फीडिंग कॉर्नर फॉर बर्ड्स। तो इसके लिए आपको क्या बनाना है, एक बाथ टब बनाना है, जिसमें आपको क्या करना है कि उसमें कुछ पानी डालना है और ऐसी जगह पे आपको रखना है कि जहाँ पे बिल्कुल शांति हो, क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं ना वो शांत जगह पे आते हैं, बहुत ज़्यादा शोरगुल जहाँ रहता है वहाँ पे ये नहीं आते हैं। यू कैन प्लेस अ बॉल ऑफ वाटर इन अ क्वाइट कॉर्नर ऑफ द स्कूल प्ले ग्राउंड। कह रहे हैं कि जैसे स्कूल के प्ले ग्राउंड है ना, उसमें आप कॉर्नर पे कहीं कोने में जहाँ पे बिल्कुल शांति हो वहाँ पे आप ऐसा टब बनाइए, उसमें पानी भर दीजिए और उसको वहाँ पे छोड़ दीजिए। जब आप वहाँ पे छोड़ोगे ना तो आप देखोगे कि जो बर्ड्स होते हैं ना वो अक्सर वहाँ पे बर्ड्स आएंगे, पानी पियेंगे, फिर उसमें वो लोग नहाएंगे। अगर हो सकता है तो लीव ब्रेड क्रम ग्रेन्स एजेक्ट्रा फॉर यू फेदर्स फ्रेंड। और वहाँ पे अगर हो सकता है कि आप कुछ फेदर्स रख दो, ग्रेन्स रख दो, कुछ खाने पीने वाला चीज़ रख दोगे तो वो आकर के वहाँ पे खाएंगे भी और प्लस वहाँ पे नहाएंगे भी। नेक्स्ट, लेट्स ड्रा एंड कलर अ बर्ड। यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे आपको एक बर्ड्स का पिक्चर बनाना है। ओके, एक्टिविटी वर्क, लेट्स मेक अ बर्ड। अब यहाँ पे आपको एक बर्ड बनाना है, एक यहाँ पे एक्टिविटी करना है, आप लोग इसको कीजिएगा। थिंग्स यू नीड, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हमें कुछ सामान की जरूरत होती है। तो फर्स्ट आपका क्या है, ओल्ड ग्रीटिंग कार्ड। पहले आपको ग्रीटिंग कार्ड की जरूरत पड़ेगा। फिर उसके बाद दाल का जरूरत पड़ेगा। ब्लैक बिंदी, ब्लैक बिंदी है तो वो ले लीजिए, या तो बिट्स ऑफ आइस, उसका आइस बनाने के लिए इसका जरूरत पड़ता है ब्लैक बिंदी का। सीजर आपका होगा, कैंची। गम आप ले लीजिएगा, ओल्ड न्यूज़पेपर भी आपको मिल जाएगा, और ओल्ड शूज लेस। अगर आपके पास शूज होगा ना तो उसके जो फीते होते हैं ना, अगर वो होगा तो उसको आप ले लीजिए। अब देखिए आप क्या करेंगे, स्टेप्स क्या है। सबसे पहले आप क्या करोगे कि मेक एन आउटलाइन ऑफ द बर्ड ऑन अ ग्रीटिंग कार्ड एंड कट इट आउट। एक पुराना सा ग्रीटिंग कार्ड लीजिएगा और उसमें एक बर्ड का पिक्चर बनाइएगा, जैसे ये पिक्चर बना हुआ है ना, पिक्चर बना करके उसको कट कर लीजिएगा। सेकेंड नंबर पे क्या करना है कि कट ए स्मॉल स्क्वायर फ्रॉम एन ओल्ड न्यूज पेपर एंड फोल्ड इट टू मेक अ फैन, कीप द फैन क्लोज। और एक पुराना अगर आपके पास न्यूज़पेपर होगा तो न्यूज़पेपर को स्क्वायर शेप में इसको काटिएगा और इसको ऐसे ऐसे कर करके इसको फोल्ड कीजिएगा, जैसे कि हम लोग फैन बनाते हैं ना, तो उस तरह से आपको ये फैन बनाना है। थर्ड में आपको क्या करना है कि पास द फोल्डेड फैन थ्रो द कट ऑन द बर्ड्स बैक एंड नाउ ओपन द फोल्ड ऑफ द फैन। अब क्या करना है कि जो ये आप फैन बनाए रहेंगे तो इधर भी आपका फैन जैसा दिखेगा और इधर भी दिखेगा। और ये जो आप बर्ड बनाए हो ना, तो बर्ड का ये बीच में जो उसका पीठ है यहाँ पे आप एक होल करोगे और होल कर करके जो ये फैन बनाए रहोगे ना, तो एक इधर से क्रॉस कर देना है और एक इधर से क्रॉस कर देना है। जब ये क्रॉस हो जाएगा तो फोर्थ नंबर पे क्या करना है, मेक द आई बिंदी आई बाई स्टिकिंग अ बिंदी। अब यहाँ पे आइस की जगह पे एक बिंदी, ब्लैक कलर का जो बिंदी हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे आप कर दोगे। फिफ्थ नंबर पे पेस्ट ए स्ट्रिंग और ओल्ड शूज लेस टू हैंड द बर्ड। और यहाँ पे जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे आपका फैन जो न्यूज़पेपर का फैन बनाए रहोगे ये दोनों तरफ हो जाएगा, तो बीच में शूज लेस जो दिया हुआ है ना फीता उसका, यहाँ पे इसको क्या करोगे, बांध दोगे और इस तरह से आपका एक बर्ड रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग। राइट डाउन suitable words describing each picture से पिक अप द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड दिए गए हैं जिसे आपको क्या करना है, राइट करना है। अब यहाँ पे आप देखो ये अ डैश उमन दिया है ना, ये उमन कैसी है, ब्यूटीफुल है, ब्लैक है, रेड है, हैप्पी है, टाल है कि फैट है, फैट है ना, तो फैट हो जाएगा। यहाँ पे आप फैट कर लोगे, FAT फैट। नेक्स्ट है ये रोज, रोज कैसा है हमारा, रेड है, रेड कर लीजिएगा। थर्ड नंबर ये बॉय, बॉय कैसा दिख रहा है, हैप्पी दिख रहा है कि टॉल दिख रहा है, तो श्योरली है कि ये हैप्पी दिख रहा है। फोर्थ नंबर ये आपका पिकॉक है, तो पिकॉक कैसा दिखता है, बहुत ही सुंदर दिखता है। फोर्थ नंबर पे ब्यूटीफुल हो जाएगा। ये ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड कैसा है, ब्लैक कलर का है, तो ये आपका क्या हो, फिफ्थ नंबर ये हो जाएगा आपका। सिक्स नंबर पे आप क्या करोगे, यहाँ पर मैन दिया है, ये मैन कैसा है, तो टॉल दिया हुआ है।
अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए कि से अलाउड, यहाँ पे जोर जोर से आपको बोलना है स्पॉइल। स्पॉइल मीन्स पता है आपको? स्पॉइल मीन्स होता है खराब कर देना कोई चीज। स्पायरो गौरैया, स्कूल स्कूल आपका है स्कर्ट जो आप लोग पहनते हो, स्कॉल डांटना, स्पोर्ट ये आपका खेल होता है, स्पीक स्पीक मीन्स बोलना, स्काउट ये गुप्तचर होता है या खोजना होता है, स्कीप हटाना, स्किन त्वचा। नाउ इट इज योर क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, वॉज देयर ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस? जो मैंने बताया अगर आप वो राइट करना चाहते हो वो राइट कर लीजिएगा, या तो ये आप राइट कर सकते हो। योर आंसर इज नीनाज आंट वाज गेटिंग मैरिड एंड एवरीवन इन द हाउस वाज गोइंग टू दिल्ली फॉर वेडिंग। नीना के घर में खुशियाँ की माहौल थी क्योंकि इसकी चाची की शादी हो रही थी और सारे लोग शादी में दिल्ली जा रहे थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, वाई वाज नीना वरीड? नीना क्यों परेशान थी? योर आंसर इज नीना वॉज वरीड फॉर द बेबी स्पायरो। सी thought if they go out how the parents of the babies will feed their children। वो इसलिए परेशान होती है क्योंकि वो ये सोचती है कि स्पायरो को जो मम्मी पापा हैं वो उनको किस तरह से खाना खिलाएंगे। अगर शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो पहला वाला आप राइट करोगे, और थोड़ा सा लॉन्ग में लिखना चाहते हो तो इसे आप राइट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट डिड द मदर सजेस्ट? माँ ने क्या सजेस्ट किया? योर आंसर इज मदर सेड that they will let the window open for the papa and the mama sparrow and look rest of the house. Okay, now question number 4, what did Nina find when she came back from the wedding? Your answer is Nina found 2 plump little sparrow flying all over the room. Now next, how do baby sparrow eat? Papa or mama sparrow put food in the beak of baby sparrow and baby sparrows gulped it. Okay, now next number, what new things would you like to wear for a wedding? You can see I would like to wear a beautiful skirt and top with nice shoes. I would also like to wear matching bangles and a hairband. आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पर। Thank you for watching my video. Bye bye and take care.